गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज दूसरा दिन है। कल रात हम अपने आए और आके अपने सो गए और अब हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। ठीक है, अपने रूम से बाहर निकल के और चलिए चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको। सो अभी हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने और ये भैया हैं ऑटो, ये हमें ऑटो से दर्शन कराएंगे सबके जो यहाँ पे मंदिर है उज्जैन में। ठीक है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग आओ, मैं इनका नंबर डाल दूंगा तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। रीजनेबल प्राइसेस है। अपने अगर व्हीकल से आ रहे हो, व्हीकल अपनी लगाओ होटल पे और इसके बाद आप लोकल ऑटो करके दर्शन कर सकते हो। ठीक है, चलिए जैसा सा होगा कवर करते रहेंगे। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए, उनसे उनकी आज्ञा लेने के लिए। परमिशन लेके ही हम महाकाल के द्वार जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए। ठीक है, ये व्यू देखो आप। सुबह सुबह सब, अभी रात में इतनी भीड़ थी यहाँ पे, सुबह देखो सब खाली है। ठीक है, हनुमान मंदिर। जय महाकाल। ये है भाई अपनी शिप्रा नदी और यहाँ पे जितने मंदिर हैं उज्जैन में सब शिप्रा नदी के तट पे ही बने हुए हैं शेषनाग की आकृति में। और अभी हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मंदिर पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं, बने रहिए आप वीडियो के अंदर। ओके, साल का दूसरा दिन है भाई, 2 जनवरी 2026 और आज हम पहुंच गए हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। जय महाकाल। और काफ़ी लंबी लाइन है, सुबह के 8 बज रहे हैं। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, कंकड़ वगैरह रहते हैं पड़े हुए, बट अच्छी वाइब्स आ रही हैं यार, एक अलग ही एनर्जी मिल रही है। अभी ये हम दिखाते हैं आपको प्रसाद की दुकानें, यहाँ से आप अपना प्रसाद वगैरह खरीद सकते हो। आगे चलिए, ये रहे हमारी लड्डू गोपाल जी, हमने प्रसाद ले लिया, चलते हैं आगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये देखो प्रसाद का पूरा ग्राउंड लगा पड़ा हुआ है, प्रसाद ही प्रसाद हर जगह है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। जय हो काल भैरव महाराज की जय। ये मंदिर की एंट्रेंस है और यहाँ पे रात में दिए जलते हैं, जब दिए जलते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है भाई ये। ठीक है, स्तंभ पे वाला। ठीक है, ये भीड़ देख रहे हो आप काल भैरव मंदिर की। भाई मंदिर में सुगम दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं शिप्रा नदी पर, जो हमारी नर्मदा नदी में मिलती है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, शिप्रा नदी है। क्या व्यू आ रहे हैं यार, आओ बीबी, हेलो। वेदर देखो आप। पंडित जी रहे हमारे तो पूजा करा रहे हैं। सो भाई ये है अपना मंगलनाथ मंदिर, जो कि काल भैरव मंदिर के पास में है। हम यहाँ आ गए हैं और अभी अंदर चलते हैं और जो प्रसाद वाले भैया उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है मंदिर के बारे में। आप जो मंदिर पे आए नहीं सर, ये पूरा विश्व का, पूरी दुनिया का एक ही मंदिर है। मंगल का जन्म स्थान, जन्मभूमि। कभी आप लोग ने शनि सिंगापुर में शनि जी का मंदिर देखा होगा? एक खाना देख लो बेटा, शनि सिंगापुर में शनि जी का मंदिर देखा होगा? उसी प्रकार से मंगल गिरे का जन्म स्थान, जन्मभूमि। मेष और बच्चे के राशि के स्वामी है, 9 ग्रहों को सेनापति है। जहाँ पे आप लोग खड़े, पूरी पृथ्वी का भी सेंटर है सर। कर्क रेखा का नाम सुना होगा आप लोग ने? कर्क रेखा, मध्य रेखा इसी मंदिर से क्रॉस करके गई। यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ। उज्जैन अवंतिका नगरी के अंदर आप लोग दर्शन करने के लिए आए, 2 जगह प्रसाद चढ़ाने का महत्व रहता है सर। बाबा महाकालेश्वर का सेनापति काल भैरव, उनको मजीरा पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? कि आने वाली पीढ़ी का काल कष्ट पी जाते हैं बाबा। और ये 9 ग्रहों को सेनापति, इनको दान चढ़ाया जाता है। इनको दान चढ़ाने से अपने जीवन के 21 कष्टों का निवारण होता है। कोर्ट कचहरी, शादी ब्याह, संतान उत्पत्ति, कर्जे से मुक्ति का कारण मंगल ही होता है। व्यापार व्यवस्था लिखा हुआ है, सारे कार्य मंगल देखता है। भूमि पुत्र है भाई साहब, ये धरती माता का पुत्र है। ये धरती माता का पुत्र कैसे बने? भगवान जब राक्षस से युद्ध करते थे, युद्ध करते समय इनका पसीना गिरा धरती माता पे। धरती माता के गर्भ से इनका जन्म हुआ है शिव रूप। हर मंदिर में जाते हैं अपन, शिव की सवारी क्या देखते हैं? नंदी भगवान। ये विश्व का एक पहला मंदिर है जो नंदी भगवान की जगह आपको भेड़ भगवान मिलेगा। भेड़ यानी मेढा, जो राजस्थान पाया जाता है। इसका कारण है कि अपने हिंदू धर्म में कितनी राशि रहती है अपनी? 12।
उसमें 2 राशि को सौंपी गई है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी 21 कक्षों का अधिपति है। रुके हुए कार्य की प्राप्ति होती है। दान आपको परिवार को बच्चों का आता है। दान आने वाली 7 पीढ़ी तक का लाभ मिलता है। दान चढ़ाने के बाद में कोई कार्य कोई विषय आपका रुका है तो भेड़ के काम में अर्जी लगाने के बाद में आपस में बता रहे कैसा भी कार्य होता है भगवान आपका 3 महीना में पूर्ण होता है। इसका कारण है कि ये भूमि पुत्र है वैसा और भूमि से अपने जीवन के सारे कारोबार करते हैं। अंदर जाना, भुवनेश्वरी माता का दर्शन करना। भुवनेश्वरी माता कौन है? जो आप खड़े हो, पृथ्वी माता मंगल भगवान की माता जी, इनका दर्शन करना। पहली परिक्रमा स्वयं की लगाना, दूसरी परिक्रमा लगाना माता पिता की। तो पूरी पृथ्वी माँ की परिक्रमा मानी गई है और महाकालेश्वर के संपूर्ण दर्शन माने गए क्योंकि ये उनके द्वारपाल है। यहाँ से सारे पट खुलते हैं और ये 21 कक्षों का निर्माण होता है। दान में क्या चलता है भगवान को? गेहूँ, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, पुष्प, श्रीफल। अपना हाथ में लेना, अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, अपना कोई कार्य कोई विषय रुका है तो अर्जी लगा के आना। कैसे भी रुके हुए कार्य की प्राप्ति होती है सर। ये स्वयंभू है, ये धरती माता का पुत्र है, पूरा विश्व का इकलौता मंदिर है सर। सो हमने भी इनसे प्रसाद ले लिया, ये रहा। और अब प्रसाद हम जा रहे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे प्रभु को। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ आपको। CCTV ये अपना LED में दिख रहा है। ये देखो आप, कितनी भीड़ है यार। ठीक है, ये स्पेशल पूजा चल रही है यहाँ पे। आप लोग उज्जैन जाओ तो मंगलनाथ मंदिर ज़रूर जाइएगा। भीड़ देखो यार, इनकी अपनी मान्यता है यहाँ पे। काल भैरव मंदिर के पास पड़ता है ये। और भीड़ देखो, आप देख ही रहे हो भाई। हम आ गए हैं उस आश्रम में जहाँ पे कृष्ण और सुदामा जी ने विद्याएं सीखी थी। ठीक है, सो ये देखो आप, श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएँ दिखाता हूँ मैं आपको 1 बाय 1। ये मेरी बीबी घर बना रही है। क्यों बना रहे हो? घर बना रही हूँ। बनाओ। 4 मंजिल। सो भाई ये हैं अपनी 64 कलाएँ विद्या जो कृष्ण जी और सुदामा जी ने सीखी थी इस आश्रम से। ये देखो आप, हर एक उसमें बताया हुआ है फ्रेम में कौन कौन सी विद्याएं होती हैं, कौन कौन सी कलाएं होती हैं। ठीक है, तो ये 64 कलाएं श्री कृष्ण जी और सुदामा जी ने सीखी थी। ठीक है, तो आप जब आओ इस आश्रम में तो ये ज़रूर आइएगा। शांतिवनी आश्रम है ये और मंदिर के पास ही पड़ता है। मंगलनाथ मंदिर के पास ही पड़ेगा ये आश्रम। ठीक है, सो ये विद्याएं हैं। ठीक है जी, चलो आगे भी आपको कुछ और दिखाते हैं और इसके बाद चलेंगे हम अपना गढ़काली का मंदिर। ठीक है जी, चलो। अच्छा, सो भाई आश्रम से निकलने के बाद अब हम आ गए हैं गढ़काली का मंदिर। ये रहा अपना ऑटो स्टैंड और अब हम मंदिर में दर्शन वगैरह करके कुछ खान पीन भी कर लेंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलिए चलते हैं मंदिर में। यहाँ की ना एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब्स आपको फील होगी यार, सही में मज़ा ही आ जाएगा आपको। मुक्तेश्वर महादेव क्या बाबा ऋण मुक्तेश्वर महादेव अवंतिका नगरी में शिप्रा नदी के तट मुक्तेश्वर महादेव विराजमान है। पीले दान को अपने मस्तक से लगाओ, अपनी मनोकामना बोलो। जिससे राजा हरिश्चंद्र का ऋण मुक्त हुआ उसी प्रकार से समस्त ऋणों से हमें मुक्त करे। शिव मनोकामना कर कर पीले दान, बड़दा शक्ति दान, दक्षिण। ओम में भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से हमें समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त करिए। जो भी हम मन में भावना लेके आए संपूर्ण ऋणों से हमें मुक्त करिए। ऐसी मनोकामना कर लीजिए बाबा से, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, भगवान हमें समस्त प्रकार के ऋणों दुख दारिद्र से मुक्त करिए। सो अभी हम ऋण मुक्तेश्वर महाराज मंदिर में और यहाँ की मान्यता है कि अगर आपको ऊपर ऋण है तो आप यहाँ मंदिर में आकर उसे उतार सकते हो। ठीक है, पीला कपड़ा लेके यहाँ पे चलता है। अभी आपको दिखाता हूँ, फिलहाल मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिखाते हैं वीरभद्र जी। ये अपने वीरभद्र महाराज, जय हो वीरभद्र महाराज की जय। ये है अपने शनिदेव महाराज। ये देखिए, ये है अपने शनिदेव महाराज जो अपना वही शिप्रा नदी के कट में है विराजमान। ठीक है, फिर सामने अपने बजरंगबली महाराज।
हिंगोली। जय श्री राम। और रहे फाइनली अपने रेणुकेश्वर मंदिर, ठीक है, अपने नंदी जी महाराज का रेणुकेश्वर मंदिर जो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और ये है हमारी उज्जैन की गलियाँ। हम निकल गए हैं महाकाल लोक के लिए, ठीक है। अभी हम पहुंच जाएंगे। कौन सी काफी आ रहा है? फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गेट नंबर 1 नीलकंठ। गेट नंबर 1 नीलकंठ द्वार, ठीक है। उसके बाद बाकी देखते हैं। भाई ऑटो से जा रहे हैं हम नीलकंठ द्वार से हमारी एंट्री प्रतिबंधित थी, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं चार धाम द्वार के पास। हमने ऑटो किया है, वहाँ से हम एंट्री लेंगे मंदिर की तरफ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। भाई महाकाल लोक आए और सिद्धि विनायक मंदिर न जाए तो क्या फ़ायदा। यह है बड़ा गणेश मंदिर। सबसे पहले हम गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं, बड़े गणेश मंदिर में जाएंगे, उसके बाद हम महाकाल के द्वार जाएंगे, ठीक है। चलिए अंदर चलते हैं। ये भाई अपने गणेश जी महाराज। गणपति बप्पा मोरिया, जय हो गणपति बप्पा। गणेश जी हो और माता रानी ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये है अपनी माता रानी, अपने पुत्र का ध्यान रखते हुए। हम भी उनके पुत्र ही हैं, हमारा भी ध्यान रखिए माता रानी। ये देखिए गणेश जी महाराज और श्रीमन नारायण जी, देखो अशेषनाथ जी, बहुत ही अच्छा है यार। ये अपने पंचमुखी हनुमान जी हैं, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से बना रखा है ये टी। यहाँ से भी देखो, और जैसे मैं घूमूंगा, ये देखो इधर जाऊंगा तो यहाँ से भी आपको दर्शन होंगे, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होंगे। ये देखिए, ठीक है। तो 2 दिशाएं हो गई। फिर इधर आगे चलूँगा तो ये देखो, ठीक है जी। और इधर आप चौथी तरफ चलते हैं, चारों दिशाओं से दर्शन होंगे इनके, पंचमुखी हनुमान जी के हमारे। ये देखो भाई, है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। मज़ा ही आ गया मतलब ऐसे ही मैं दर्शन करके। ये बड़े गणेश मंदिर के अंदर है पंचमुखी हनुमान जी। जय हो पंचमुखी हनुमान की जय। तो भाई अब आ गए हैं अपने विक्रमादित्य टीला पर, ठीक है। खुलता है सुबह 7 बजे से। ये देखो यार क्या व्यू है। चलते हैं अंदर टीले के और दिखाते हैं आपको विक्रमादित्य जी की मूर्ति। आप जब उज्जैन आओ तो आप यहाँ पे भी एक बार जा सकते हो घूमने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपना फोटो सेशन करा सकते हो क्षिप्रा नदी के उस पर तट पर। यार बहुत ही सुंदर व्यू है यार, यहाँ बैठ के आप फोटो सेशन कराइए। चलो यहाँ और देखो, मैं यहाँ से आपको मंदिर का भी दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखो उधर वो रहा महाकाल मंदिर अपना, ठीक है। चलो मैं आपको पहले विक्रमादित्य टीला देख लेते हैं एक बार उनकी, उसके मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। वहाँ चल के महाकाल लोक चलेंगे। ये देखिए यार, जूम करता हूँ, ये देखो आप, ठीक है। आदित्य टीले ठीक सामने ही अपोजिट साइड में पड़ेगा। बहुत सुंदर व्यू आता है यहाँ से। थोड़ा आगे चलेंगे तो स्टेयर से ऊपर जाओगे। स्टेयर से ऊपर जाने के बाद ये रहा आपका विक्रमादित्य टीला। ये देखो यार, ठीक है। लोग यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना रखा है, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। और ये रहा अपना छोटा सा मंदिर, ठीक है। एंड सामने रही विक्रमादित्य जी की मूर्ति, ग्रैंड स्टैचू ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। ये देखो सामने मंदिर का वो दिख रहा है और ये अपना विक्रमादित्य की मूर्ति। लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह लेते हैं, ये है मेन, ठीक है। लोग इसका व्यू देने के लिए यहाँ पे आते हैं। विक्रमादित्य जी की स्टैचू लिखा भी है महाराज विक्रमादित्य। यहीं पे आपको काल भैरव जी की स्टैचू मिलेगी, मूर्ति मिलेगी। और काल भैरव जी का जो वाहन है वो है डॉग, ठीक है। ये देखो सामने उठा रखा है बिल्कुल ऐसा प्रोटेक्टर, है ना। अब चलते हैं माँ हरसिद्धि माता के मंदिर में, जहाँ पे माता का सिद्धि पीठ भी है, जहाँ माता की कोहनी गिरी थी, ठीक है। गेट नंबर 1 से हमने एंट्री ली है माँ हरसिद्धि माँ टेम्पल में। ये देखो यार 2 स्तंभ है और ये दीपक जल रहे हैं इस पर, ठीक है। बहुत ही एक ना स्पिरिचुअल वाइब्स आएगी जब आप अंदर जाओगे यार, एकदम डिवोशनल भाई कैसे जलाते हैं, ठीक है। देख रहे हो आप कितनी जल्दी से जला रहे हैं। ये देखो भाई अलग ही वाइब्स है यहाँ पे यार, सीरियसली। अगर आप लोग भी ये व्यू एंजॉय करना चाहते हो ना, या देखना चाहते हो, तो आप फील करना चाहते हो बेसिकली, ठीक है, तो फिर आपको शाम को आना पड़ेगा 6 बजे के बाद, ठीक है। 6-6:30 बजे आरती होती है, उस टाइम पे आओ आप। और ये देखो माता रानी LED पे दर्शन कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं मंदिर की तरफ।
फ़ोन अलाउड नहीं है, अंदर रख रहा हूँ। और भीड़ देखो यार कितनी है, ठीक है, बहुत भीड़ है यार, ये देखो। अब आ गए हैं भाई हम राम घाट पे शाम को 7 बजे, और यहाँ पे ना विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, ठीक है। और ये शिप्रा नदी के तट पे है मंदिर, ये रहा अपना वही महाकाल मंदिर। यहाँ अपना ये देखो आप घाट है, आरती चल रही है, आगे आरती दिखाते हैं और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग दिखाते हैं, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है, बने रहो आप। सुबह सबसे पहले हमने आरती करी, ठीक है, आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों को, गंगा आरती करने का। और इसके बाद हम आगे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू राम घाट का। ये अपना राम घाट, अपना ये मंदिर चित्रगुप्त मंदिर, ठीक है। ये अपनी नर्मदा नदी वो चल रही है आरती, ये आरती हो रही है। सुबह जैसा कि मैंने आपको बोला राम घाट पे विश्व का सबसे बड़ा पारदेश्वर शिवलिंग, ठीक है, ये नंदी जी बैठे हैं बाहर, और अंदर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको शिवलिंग, ठीक है। बोलो हर हर महादेव। ये देखो भाई शिवलिंग, ये काफ़ी बड़ा शिवलिंग है और बहुत अच्छे से बना रखा है, देखो यार। इधर गणेश जी हैं, माता पार्वती जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। ये देखो, दिखाता हूँ अभी आपको पूरा घूम कर। ये रहे, उसके बाद अपने गणेश जी महाराज, अपनी माता रानी यहाँ विराजमान है, और कार्तिक जी अपनी ये रहे। सो भाई अब हम पहुंच गए अपने महाकाल लोक सबसे लास्ट में, ठीक है। ये देखो महाकाल लोक की एंट्री, उधर फूड जोन भी है, पूरा महाकाल लोक है यार, ओके। सो भाई आज दिन था अपना 2 जनवरी, और हमने सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अंत में हम आ गए हैं महाकाल लोक अपने महाकाल के दर्शन करने। और एक कॉरिडोर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है शाम को देखने का ना, अलग ही नज़ारा है यार। आप लोग जब शाम को आओगे ना तो अलग ही व्यू आपको मिलेंगे, लाइटिंग वगैरह देखो कितनी है, भीड़ कितनी है। इससे हम बज रहे हैं शाम के 9:30 बजने वाले हैं, ठीक है, तो रात के बेसिकली तो ये गेट बंद होने वाला है, तो इसलिए हम व्यू वगैरह ले रहे थे, और एकदम से ही हम लोगों को रश करना पड़ा मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि 9:30 बजे पट बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखो यार क्या व्यूज़ हैं यार। तो आप अगर आप दर्शन करने आओ ना तो 9 बजे तक आप अपने यहाँ पे, मतलब 9 नहीं, मैं बोलूँगा 8:30 बजे तक आओ, अपना घूमो आप पूरा लोक वगैरह महाकाल लोक, और उसके बाद अपना दर्शन करके आप जा सकते हो, ठीक है। ये पूरा व्यू देखो यार, बहुत ही सुंदर व्यू है, और ना एक अलग ही गूज बम्स मेरे को फील हो रहे हैं इस समय यार महाकाल लोक में। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार लिटरली, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि महाकाल ने मुझे बुलाया इनके द्वार पे, ठीक है। बिना इनके बुलावे तो हम आ ही नहीं सकते थे यहाँ पे। तो थैंक्स टू महाकाल जिन्होंने अपने दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त किया, ठीक है। ये देखो यार शिव जी कितनी प्यारी मूर्ति है भाई, मज़ा ही आ जाएगा आपको। इतने स्टैचूज मिलेंगे ना यहाँ पे कि आपका मन ही नहीं भरेगा यहाँ से बाहर निकलने का, ठीक है। बहुत ही अच्छा व्यू है यार। फाउंटेन शो भी होता है यहाँ पे एक, बट वो अभी बंद है, 5 जनवरी से शुरू होगा, क्योंकि न्यू ईयर है तो रश ज़्यादा है, तो फाउंटेन शो इन्होंने बंद किया हुआ है। वैसे फाउंटेन शो भी चलता है और बहुत अल्टीमेट व्यू होता है फाउंटेन शो का, शिव जी की सब कलाएँ दिखाई गई हैं उसमें, ठीक है। वो लेकिन वो आपको मिलेगा शाम के टाइम में देखने को, लेकिन हम शूट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो 5 जनवरी तक बंद है, ठीक है। चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं आगे। जय महाकाल, जय मेरे बाबा महाकाल बाबा। सो भाई लोगों ये था आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये 2nd एपिसोड था, अब 3rd एपिसोड में हम जाएंगे ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। आज बहुत थक गए हैं, तो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।